हेलो फ्रेंड्स, IQ स्कॉलर में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ने MCRE का प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको पहले से ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपका पहले CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो CBT एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा उसमें टोटल 100 MCQs रहेंगे, जिसमें कि 20 MCQs जो आपका होने वाला है वो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछा जाएगा। तो मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पे 20 MCQs अपलोड कर दिया करूँगा, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी कवर हो जाएगा, जो कि आपका MCRE बेस्ड क्वेश्चंस ही रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्म्स व्हाट इज़ मेलवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में मेलवेयर क्या होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्री यूजफुल सॉफ्टवेयर, मैलिशियस हार्मफुल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? एक ब्रॉड टर्म है जिसमें वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर जैसे सारे नुकसानदेह प्रोग्राम आते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मैलिशियस हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लैनेट। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। मार्स का जो सरफेस होता है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आसमान में लाल दिखता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा मार्स, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सिटीजन्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL इन वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लाइन, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ऑप्शंस दिया गया है, सरकारिया कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी, वर्मा कमेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मोस्ट एबेंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। हमारी एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन होते हैं, 21% ऑक्सीजन होते हैं और बाकी 1% में अर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राज गोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजा गोपालाचारी। तो अभी यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, तो इसका अभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी मशीन होती है जो बड़े ब्लूप्रिंट्स और वेक्टर ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करती है, जो कि आउटपुट देती है। और कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइसेस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच टाइप ऑफ मीडियम।
ध्वनि तरंगे किस प्रकार के माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, मतलब कि टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वाइब्रेशन जो होता है वो सबसे तेज़ी से पास होता है और साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में और सबसे कम गैसेस में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस फोक डांस गरबा बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ फास्ट, एक्सपेंसिव एंड सिट्स डायरेक्टली इनसाइड और क्लोज टू द कंप्यूटर सीपीयू चिप? कौन सी कंप्यूटर मेमोरी तेज होती है, महंगी होती है और सीधे सीपीयू चिप के अंदर या पास होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं रैम, हार्ड डिस्क, कैच मेमोरी, पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज़ी से एक्सेस होने वाली एस रैम होती है जो सीपीयू और मेन रैम के बीच का बफर बनती है। क्यों? ताकि कंप्यूटर फास्ट काम करे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैच मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड बाय विच मुगल एम्पायर? ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 13 इन इंडिया हु डिटरमाइंस वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट? भारत में ये कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नॉर्मल बिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट्स अप कॉल्ड? तो कंप्यूटर शुरू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो जब हम पीसी स्टार्ट करते हैं तो रोम से इंस्ट्रक्शन पढ़कर ओएस को हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है। इस इनिशियल प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। चलते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग जनरल एप्टीट्यूड करेंगे। तो हमारा 15th क्वेश्चन है पेनिसिलिन द वर्ल्ड्स फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कब खोज हुआ था, इसका डिस्कवरी कब हुआ था? 1928 में इसका डिस्कवरी हुआ था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 16 ए मैन बाइज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर 1500 एंड स्पेंड्स 300 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर इफ़ ही सेल्स इट फॉर 2160 रुपीज़ व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज? एक आदमी एक पुरानी साइकिल 1500 में खरीदता है और 300 रुपये में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। अगर वह उसे 2160 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पता करना होगा टोटल कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो उसने बाय किया था वो 1500 में और 300 रुपये उसमें मरम्मत में लगाया, तो इसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 1500 प्लस 300, यानी कॉस्ट प्राइस जो निकल के आया वो सीपी इज इक्वल टू 1800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या है?
सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 2160 रुपये। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी SP इज इक्वल टू 2160। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है SP माइनस CP, यानी 2160 माइनस 1800। तो ये 360 रुपया हमारा प्रॉफिट होगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है हमारा? 360 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है? 1800 इंटू 100। ये कट जाएगा और हमारे पास निकल के आएगा 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज 4, 9, 19, 39, 79। दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो ये नंबर सीरीज दिया गया है, हमें लास्ट वाला अंक को पता करना है क्या होने वाला है। इस नंबर सीरीज़ का मुझे लॉजिक जो समझ में आ रहा है, इसमें क्या किया गया है कि प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। मतलब 4 इंटू 2 प्लस 1 क्या होगा? 9। और 9 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 19। 19 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा 39। उसके बाद 39 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा 79। उसके बाद 79 इंटू 2 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? 158 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 159। तो राइट आंसर हो जाएगा 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। A can complete a work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. If they work together, in how many days will the work be completed? A किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यहाँ पर A और B दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो कंबाइंड वर्क का फॉर्मूला होता है A इंटू बी बाय A प्लस बी। और हमें निकालना है कि हाउ मेनी डेज विल इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। मतलब हम लोग को रिक्वायर्ड डेज पता करना है। तो रिक्वायर्ड डेज के लिए हमें क्या करना होगा? A 10 दिन में काम कर रहा है और B 15 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो A प्लस B, तो यहाँ हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। मतलब ये काम 6 दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोड लैंग्वेज पे। क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हॉस्पिटल इज रिटन एज 3257184, हाउ विल पोस्टल बी रिटन इन डेट सेम कोड? मतलब यहाँ पर उसी सेम कोड में हमें बताना है कि पोस्टल किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोस्टल के बारे में बताना है। तो पोस्टल, तो हमें यहाँ पर देखना है कि हॉस्पिटल में जो P है उसका नंबर कितना है। तो हॉस्पिटल जो हमारा वो चौथा नंबर पे है, तो P आ रहा है, तो P का यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 7। हॉस्पिटल में सेकेंड नंबर जो है O है, तो O का वैल्यू है 2। उसके बाद S
एस थर्ड नंबर पे है, थर्ड का वैल्यू है 5, टी थर्ड लास्ट है तो टी का वैल्यू है 8। उसके बाद ए है सेकेंड लास्ट, ए का वैल्यू 4 है और एल का वैल्यू 6 है। तो 725846 मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 22, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर एमंग देम। तो जैसा कि यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब कि ये ऑड है, तो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है ना वो हमेशा मिडिल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर मिडिल नंबर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 22, तो मिडिल नंबर हमारा जो दिया गया है वो है 22। तो हमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 22 जो है वो तो मिडिल नंबर है और इसके आगे 2 होगा, इसके पीछे भी 2 होगा, यानी इसके आगे क्या है 21 और 20 और इसके बाद क्या है 23 और 24। यहाँ पर 22 जो है मिडिल नंबर है और हमें पता क्या करना है, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे यहाँ पे 24 है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम रेगुलरली ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपसे गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।